499 को इनको वोट आया। 18 तारीख को कांग्रेस की रैली में, कहिए तो वीडियो दिखा देते हैं। 18 को शरीर था कांग्रेस में, अब आत्मा जनता दल यू में 2 अप्रैल को मिल गया। अरे तो पार्टी से अलग थे। इसके अलावा एक मुजफ्फरपुर के बारे में आया कि अफरीदी रहमान, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, उनका भी नंबर कहिए तो बोल देते हैं 7209। नहीं, नंबर रहने दीजिए, ये सबके नंबर व्यक्तिगत करने से हासिल कुछ नहीं होगा। आप मुद्दे पर अपनी बात रखें। नहीं, मुद्दे पर तो भाई आप बिना जांच पड़ताल, कोई आदमी लेटर हेड पर एक डाल दिया कि प्रदेश महासचिव है, आप तो हम कह देंगे ना वो प्रदेश महासचिव है। अब बताइए 499 वोट वाला विधानसभा चुनाव लड़ा, जनता दल का कोई सरोकार नहीं, और वो नेशनल हीरो बन गए, और फिर खलनायक हम लोग बना दिए उनको। भाई नीतीश कुमार जी ने वक्फ विकास संशोधन विधेयक अभी आया ना, जरा बताइए तो देश में किस राज्य में है कि वक्फ विकास बोर्ड बनाया गया हो? कहाँ बना है? 110 करोड़ का आवंटन हुआ है, कौन स्टेट में हुआ है? जरा बतावे कोई आदमी। गैर भाजपा शासित प्रदेश में बताइए, पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल नीतीश कुमार जी का, और वो अंजुमन इस्लामिया हॉल जो लालू जी ने खंडहर बना लिया। कब्रिस्तान घेरने के लिए पैसा नहीं था आपके पास, अपना जमीन घेरने के लिए पैसा था आपके पास, हमको सर्टिफिकेट चाहिए किसी को? नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और एनडीए ने, हमको कभी परेशानी नहीं हुई है, जो अल्पसंख्यक की बेहतरी के लिए हमने काम अच्छा किया। नीरज भाई, एक और चीज स्पष्ट कर दीजिए। नीरज भाई, बड़ा नाम उछल रहा है कासिम अंसारी, जिन्होंने आपके यहाँ से इस्तीफा दे दिया। कासिम अंसारी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कासिम अंसारी क्यों गए और कासिम अंसारी की क्या कहानी है, ये वो हमारे साथ जुड़ते हैं। इससे पहले आप जल्दी से रख दीजिए सामने। क्या चीज रख रहे हैं? कासिम अंसारी ने आपकी पार्टी से रिजाइन कर दिया वक्फ बिल का विरोध करते हुए, संशोधन का। इसके पीछे की कहानी क्या है जो पार्टी समझती है? कब रिजाइन किया? अरे जब 18 मार्च को कांग्रेस की रैली में भाग ले रहे हैं, आप तो नैतिक रूप से गलत कर रहे हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के सदस्य हम हैं और किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो उसके पहले आप रिजाइन कर दीजिएगा। ये तो नैतिकता के विपरीत है। अब 2 अप्रैल को आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे दिए, 18 मार्च को काहे के लिए गए थे? कांग्रेस का स्टैंड उस समय अलग था, आज का स्टैंड अलग है। अरे कांग्रेस पार्टी जब 18 मार्च को मोतिहारी में रैली कर रही थी, तो वक्फ संशोधन विधेयक पर अलग नजरिया उसका था। चलिए ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, आप सीनियर जेडीयू लीडर हैं और आप जो कह रहे हैं उस बात को अक्षरशः मैं आपकी पार्टी की तरफ से आपका एक वर्जन मानता हूं और यही समझता हूं। लेकिन मेरे साथ कासिम अंसारी इस वक्त जुड़ गए हैं जो जेडीयू लीडर रहे हैं और उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पास होने या जेडीयू को उसको समर्थन करने के लिए इस्तीफा दे दिया। कासिम, नीरज जी भी मेरे साथ जुड़े हैं और नीरज जी का यह कहना है कि आप दो मुही तलवार की तरह हैं। 18 मार्च को कांग्रेस की रैली में जाते हैं और 2 अप्रैल को आप इस्तीफा दे देते हैं आगे बढ़कर, और एक तरीके से उंगली कटाकर आप शहीद बनते हैं। नीरज जी बढ़िया प्रवक्ता है पार्टी के, बढ़िया नेता है, हमारे अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं। नीरज बाबू को जो है गलत जानकारी दी गई है। व्यक्तिगत संबंध जो है सभी दलों जिनके जरिए इनको सोर्स भेजा गया है, अब हम भी कहें तो इनको वीडियो भेज देते हैं कि कन्हैया जी के साथ जो है मोतिहारी के रैली में नाश्ता पानी का इंतजाम कौन किया था। तो हमारे पास भी वीडियो है, खाना का इंतजाम कौन किया था, यो हम भेज देंगे, इनको पाएंगे तो। दूसरा बात है कि हम सदस्य रहे कि नहीं रहे, आप चाहेंगे कि ये जो है कितना हम पार्टी कार्यालय में बैठे हैं। कासिम भाई बोलते रहे क्योंकि आपने ही मशाल को अपने हाथ में उठाया, लिहाजा आपका वर्जन चाहिए, बिना रुके बोलते रहे आप। चलिए, नेटवर्क इशू है। कासिम हमारे साथ जैसे ही जुड़ते हैं मैं उनके पास एक बार फिर से जाऊंगा। मैं रोहित जी आपका भी रुख कर लेता हूं क्योंकि रोहित जी आरएलडी से हैं। जयंत चौधरी को लेकर भी बहुत सारी बातें सभी पार्टियां कर रही थी, जिनकी उम्मीद थी कि अगर ये ग्रुप चंक हमारे साथ आ जाता है विपक्ष के साथ, तो सरकार का ये कोशिश
औंधे मुंह गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब रोहित अग्रवाल जवाब देंगे कि क्या हो रहा है अब आरएलडी में। राजीव जी, अत्यंत दुखद है कि हमारे देश की नेशनल मीडिया ट्रैप में फंस रही है, वो भी विपक्ष के ट्रैप में। जेडीयू के यहाँ पे नेता बैठ के उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का आपने बयान भी चलाया, खुल के कह रहे हैं कि ये बंदा हमारे यहाँ नहीं है, उसके बावजूद आप उस बंदे को जोड़ के और उनके साथ उनकी वार्तालाप करवा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल में वो बंदा मेंबर ही नहीं है जिसको आप प्रदेश महासचिव बता के इस्तीफा दिखवा रहे हैं। अरे कम से कम न्यूज का तथ्य तो करेक्ट होना चाहिए ना। अगर तथ्य ही गलत है, अगर हमारे यहाँ विरोध है तो विरोध दिखाइए, परंतु फर्जी न्यूज को प्लांट करके इस तरीके से नेशनल मीडिया में दिखाना ये शर्मनाक है और दुखद है। ये बहुत दुखद है कि हमारी मीडिया को एक कोई पार्टी गुमराह करने में सक्सेस हो रही है और हमारी मीडिया गुमराह हो रही है। मतलब कैसे कहें, किस तरीके से बताएं आपको हम कि भैया वो बंदा हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है, बस रोहित जी, और उसके बस बावजूद आप निरंतर ये चला रही हैं कि प्रदेश महासचिव ने इस्तीफा दिया। रोहित जी, ये तो दुखद है। दूसरी बात रोहित जी सुनिए तो, रोहित जी सुनिए तो मेरी बात, आपको ही बोलने दूंगा। लेकिन अगर हम विपक्ष की किसी बात को सामने रखते हैं और आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि हम उस पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस तरीके से पक्ष भी हमारे साथ करेगा, माध्यम को तो आप जीरो ही कर देंगे। मैंने आपको आदर के साथ इसीलिए बुलाया है कि आपके जरिए मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो आरएलडी के प्रवक्ता के जरिए समझ लें कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसलिए आपके सामने सवाल रखा है। हमने कल ही अपना ट्वीट कर दिया था और बता दिया था, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि जो नाम आप ले रहे हैं ये व्यक्ति हमारी पार्टी का कोई प्रदेश महासचिव नहीं है, ये व्यक्ति हमारी पार्टी का आज की डेट में मेंबर भी नहीं है। और आपको अगर ये उसका पक्ष रखना था तो आपको साथ में मेरा ट्वीट भी दिखाना चाहिए था कि ये पार्टी का पक्ष रहा है। देखिए ये सिर्फ माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा, मुसलमानों को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। ये दुखद है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कितना ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन होती है ये, कि जब कोई फर्जी नैरेटिव सेट करके और हमसे सवाल और जवाब दिया जाता है। मैं यही तो चाहता हूं कि आप सिद्ध कर दें वो फर्जी है। नहीं, कैसे सिद्ध करें? मतलब बता तो रहे हैं आपको कि वो हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है। वही स्वीकार्यता है। सिद्ध करें? मैं सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगा नहीं, और आपसे। किस तरीके से आपको सिद्ध चाहिए? मैं प्रवक्ता, किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या इतना वजन मानता हूं कि वो अगर कहेंगे तो मेरे दर्शक समझेंगे और मानेंगे। आपने कह दिया, स्पष्ट है, मैं अब आपकी बात सामने रख चुका हूं, आपने कह दिया वो फर्जी नेता है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये सब कुछ गलत है। ये मुझे नहीं पता, वो राष्ट्रीय लोकदल का नेता नहीं है। एकदम एक बात बिल्कुल साफ है, उसका राष्ट्रीय लोकदल से कोई लेना देना नहीं है। तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से रोहित अग्रवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके जिस नेता की बात हो रही है वो आरएलडी से है ही नहीं, और ये सब कुछ फर्जी चेहरा सामने रखा गया है। दो तस्वीरें मेरे सामने आ चुकी हैं। नीरज जी, सीनियर जेडीयू लीडर, अपनी बात साफ कर चुके हैं। उन्होंने कासिम अंसारी को लेकर क्या कहा वो भी मेरे दर्शकों ने सुन लिया। मैं अब ज्योति भाई का रुख करूंगा, उसके बाद में कुंतल कृष्णा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और राज बिहारी जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा। ज्योति भाई, बहुत स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो पा रही है। यह एक बड़ा और अहम संशोधन बिल था। 95 और 2013 की बात को पीछे छोड़ दें, लेकिन ये मोदी शासन काल में ये एक ऐसा संशोधन बिल था जिस पर सीधी सीधी रार तकरार थी। आपके पास पूरा समर्थन नहीं था। आपको उम्मीदें उन्हीं से थी जिन्होंने उम्मीदों पर शायद आपके खरे नहीं उतरे, क्योंकि ओवैसी भी वही कहते रहे, जयराम रमेश भी वही कहते रहे, कई लोग अपनी बात कहते रहे। इस बिल के पास हो जाने के बाद संशोधन के दोनों जगह से आप अब किस तरीके से हालात, स्थितियों को देखते हैं और जो कुछ हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, आप बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं और जिस मुद्दे को आपने उठाया और कांग्रेस का पक्ष जानने का प्रयास किया है, तो कांग्रेस तो हमेशा संविधान के हिसाब से बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं और लोगों के पक्ष में, चाहे वो गरीब है, दलित है, ओबीसी है, जो भी है, उनके हिसाब से वो बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है? अभी जो पार्लियामेंट में जो पास हुई जिसमें 233 और उनको 288 वोट मिले, जिससे वो लोकसभा में वो पास हुआ, लेकिन 232 वोट से ये तो समझ में आता है कि सारे लोग मिलकर इस बिल का विरोध किया है। इस बात से तो साफ दिखता है। हाँ, वो संख्या का मामला है। पार्लियामेंट ऐसा हमारा संविधान का सिस्टम है कि जिससे जितनी संख्या 1/2 आती है वो बिल पास हो जाता है या सरकार लोग बनाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी कहती क्या है?
और समझती क्या है बिहार के संदर्भ। ये पूरा बिल जो है बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी आप देखें कि जानबूझकर केवल ये एक मामला केवल ये बिल का नहीं है, इनका देखिए क्या रवैया है। जेडीयू को किस तरह पछाड़ना है, किस तरह डिमोरलाइज करना है। जो नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के बारे में किस तरह से आगे बढ़कर पिछले सालों आगे बढ़ते थे और इस बार इस बिल में उनको चुपचाप रहना पड़ गया और उनसे सहमत होना पड़ गया। आज हम इनके अगर वेलफेयर की बात करते हैं तो आप बताइए कि यही 2019-20 में इस विभाग का आवंटन 4700